मुजफ्फरनगर जिले में आज थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा ऐसे 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जो जालसाजी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियुक्तों की जमानत कराते थे। पकड़े गए शातिर अभियुक्तों में एक अधिवक्ता भी शामिल था जो इनका साथ देता था। इन तीनों अभियुक्तों को थाना सिविल लाइन पुलिस के द्वारा जानसठ पुल के पास से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए इन शातिर अभियुक्तों के नाम मशरूर अहमद, सुनील और पुनीत है। इस मामले में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापति ने बताया कि पकड़े गए इन अभियुक्तों के द्वारा जालसाजी से फर्जी दस्तावेज तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। थाना नई मंडी पंजीकृत मुकदमे में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त फिरोज पुत्र नासिर खान निवासी तलहेड़ी चुंगी जनपद सहारनपुर की जमानत कराई थी, जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पकड़े गए अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। फर्जी जमानती पकड़े हैं, किस तरह का खुलासा किया गया है? जनपद मुजफ्फरनगर में श्रीमान एसएसपी महोदय के निर्देशन में जो भी गंभीर धाराओं के अभियुक्त होते हैं उनके जमानतदारों के संबंध में बाद में भी तस्दीक करवाने का कार्य लगातार किया जा रहा है। इसमें 3 महीने पहले एक ऐसा मामला संज्ञान में आया था जिसमें एक गैंगस्टर और अन्य चोरी के मुकदमों का एक अभियुक्त था फिरोज। उसके जब डॉक्यूमेंट्स देखे गए, जमानतदारों का सत्यापन किया गया तो जमानतदारों ने बताया कि हमने इस व्यक्ति की कभी भी जमानत नहीं ली है। तो इसके बाद में जो है वो इसमें एक गेजेटेड ऑफिसर सीओ नई मंडी को जांच दी गई और जांच के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आया कि इन सभी जमानतदारों की जो है जमानत फर्जी तरीके से करवाई गई है और ये जो वास्तविक जमानतदार है इन्होंने इस अभियुक्त की कभी भी जमानत नहीं ली। इसमें प्रारंभिक जांच में जो तथ्य निकल के आए उसके आधार पर थाना सिविल लाइन में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और एएसपी सिटी के नेतृत्व में इसकी विवेचना जो है डिटेल में करवाई गई। विवेचना के दौरान ये तथ्य निकल के सामने आए हैं कि इसमें अभियुक्त फिरोज जो है उसके पिता द्वारा जब माननीय न्यायालय द्वारा जमानत इसकी स्वीकृत कर दी गई थी, क्योंकि उनको कोई जमानतदार नहीं मिल रहे थे, इसलिए 2 अलग अलग मामलों में 4 फर्जी जमानतदार लेके ये एक वकील 2 अलग अलग वकीलों के माध्यम से इन्होंने माननीय न्यायालय में फर्जी दस्तावेज तैयार करके प्रस्तुत किए और उन फर्जी दस्तावेजों के आधार पर और फर्जी व्यक्तियों को खड़ा करके इस अभियुक्त की जो माननीय न्यायालय से बेल करवाई गई। इसमें आज पुलिस के द्वारा इसमें फर्जी जमानत कराने वाले वकील मशरूर अहमद जो कोतवाली के मेमलाना रोड के रहने वाले हैं, इसकी गिरफ्तारी की गई है। इसके अलावा 2 और अन्य व्यक्ति, एक सुनील और एक पुनीत, जिन्होंने वीज़ा और गयूर बन के गवाही दी थी, उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में एक नौशाद नामक व्यक्ति की पहले ही गिरफ्तारी की जा चुकी है जिसने सलीम बन के गवाही दी थी। अभी इस मुकदमे में डिटेल में विवेचना की जा रही है और अभी तक जो तथ्य निकल के आए हैं उसके अनुसार इसमें ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सत्यापन न थाना स्तर से हुआ न तहसील स्तर से हुआ। इसमें तहसील देवबंद पे कागज़ प्रेषित किए गए लेकिन वो तहसील देवबंद नहीं पहुंचे और थाना चरथावल भी इसी प्रकार और सदर तहसील मुजफ्फरनगर में भी कागज़ भेजे गए लेकिन वो तहसील और थाने तक कागज़ ना पहुंचे, बल्कि बीच में ही इसमें जो है ये इस पूरे सिंडिकेट के जो लोग जुड़े हुए हैं इन लोगों ने इसमें धांधलेबाजी की है और फर्जी दस्तावेज और फर्जी मोहरें लगा के इसमें माननीय न्यायालय से जो है फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके इस अभियुक्त की जमानत करवाई गई है। इसमें अभी भी और भी कई कड़ियाँ अभी इसमें खुलना बाकी है। इसमें जो कोर्ट के मुंशी हैं उनकी भूमिका की भी जाँच की जा रही है। इसमें माननीय न्यायालय से निवेदन किया जाएगा कि जो उनके जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी भी प्रतियां विवेचक को उपलब्ध कराई जाए ताकि हम इसमें कड़ी से कड़ी जोड़ के और कहाँ किस स्तर की जो है वो इसमें धांधलेबाजी है और किस किस के द्वारा इसमें फर्जीवाड़ा किया गया है उन सभी लेयरों को वर्कआउट किया जा सके। इसके अलावा माननीय न्यायालय से जो अभियुक्त है उनके पीसीआर के बारे में भी आवेदन किया जाएगा ताकि इनके द्वारा जो बनाई गई फर्जी मोहरें हैं वो कहाँ बनती है, कैसे बनती है और कौन व्यक्ति इसको उपलब्ध करवाते हैं, इसके बारे में भी जो है वो डिटेल में तफ्तीश की जाएगी। सर, कागजों की तस्दीक जो है थाने से भी कराई जाती है और मुंशी लेके जाता है, तो क्या मुंशी के द्वारा कागज चरथावल थाने की जैसे बात की हमारे जनपद का ही है, क्या मुंशी द्वारा वहाँ तस्दीक नहीं कराई गई? इसमें जैसा मैंने बताया सीओ नई मंडी द्वारा विस्तृत जांच की गई है। लगभग 2 महीने की जांच के बाद ही जो इसमें मुकदमा कायम किया गया था। जांच के दौरान एक व्यक्ति जिसका इसमें रोल था इस पूरी कड़ी में, उसमें सभी से बात की गई है। सभी के रिटर्न में जो है वो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। इसमें देवबंद जनपद सहारनपुर की तहसील में तहसीलदार से बात की गई, वहाँ पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन से बात की गई, स्टेशन मैनेजर से बात की गई। इसके अलावा जो थाने पे जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स गए हैं वहाँ सभी थानों पे मोहरों का उनका मिलान किया गया। इसमें कोई भी सिग्नेचर या कोई भी मोहर जो है वो वास्तविक नहीं है, जबकि ये इसमें सभी जो है वो रिटर्न में डिटेल्स कलेक्ट की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोर्ट से जब कागज़ भेजे जाते हैं उसी स्तर पे जो है वो धांधली हुई है और वो कागज़ तहसील या कोर्ट ना भेज के, थाने ना भेज के, ये बीच में जो है वो
लीक किए गए हैं और किसी अन्य जगह से जो है वो फिर वापस इसमें रिपोर्ट्स दाखिल की गई है। ये इसमें बिल्कुल स्पष्ट है कि थाना स्तर पर जो है वो ये कागज़ नहीं पहुँचे हैं। सर फर्जी गवाही के लिए कितने रुपये का लालच दिया जाता था? अभी जो हमने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, इन्होंने प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये बताया है कि किसी को 1000 किसी को 2000 रुपये का लालच दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी इसमें और किस स्तर पे कितनी धांधलेबाजी है उसके बारे में डिटेल में इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।